हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक का। और आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल। तो चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है आज हम लोग फाइंड करेंगे। हमने चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया था। अगर जिसने नहीं पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल, वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके एक बार फास्ट रिवाइज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल। तो सबसे पहले हम चार्ज स्फेरिकल शेल बनाएंगे। ओके, तो इसका सेंटर है O और ये स्फेरिकल शेल है। शेल मतलब अंदर से पूरा खाली। अब इसको हम चार्ज करते हैं। अब ये अंदर से खाली है, जैसे ही हम इसको चार्ज करेंगे तो इसके सारे चार्जेस कहाँ आ जाएंगे? सरफेस पे। ओके, तो ये चार्जेस जो हैं वो सरफेस पे हैं। ठीक है, सपोज इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है। ओके, एंड सपोज करो हमें सबसे पहले इसके बाहर कोई पॉइंट P है आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, उस पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। डैट मीन्स हमें V फाइंड करना है एट पॉइंट P जो आउटसाइड द स्फेरिकल शेल है। तो सबसे पहले A नंबर डाल के हम लिख देंगे आउटसाइड द शेल। तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। आउटसाइड द शेल, ऑन द सरफेस ऑफ द शेल एंड इनसाइड द शेल। तो सबसे पहले आउटसाइड द शेल के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है? V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर E डॉट dr। ओके, तो पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? कोई भी चार्ज जो इन्फिनिटी पे है, सपोज कोई चार्ज इन्फिनिटी पे, ये चार्ज है टेस्ट चार्ज जिसको हम टेस्ट चार्ज नाम देते हैं, ये इन्फिनिटी पे है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए जो वर्क लगता है डैट इज पोटेंशियल। ओके, तो सपोज करो कोई चार्ज इन्फिनिटी पे, उसको हमें कहाँ पे लाना है? पॉइंट P पे लाना है। और यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने स्मॉल r ले लिया है। कितना ले लिया है? स्मॉल r। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को। ओके, तो हमें कहाँ से कहाँ आना है? इन्फिनिटी से चार्ज को उठा के इस P पॉइंट तक लाना है। तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P दैट इज डिस्टेंस R। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम वी नो, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है ड्यू टू द चार्ज स्फेरिकल शेल। क्या होती है? KQ अपॉन R स्क्वायर वेक्टर E, तो यूनिट वेक्टर R। और K की वैल्यू क्या है? K की वैल्यू आप सब जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और ठीक है कूलम्ब्स कांस्टेंट। ठीक है, सो 4 पाई कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसकी वैल्यू कितनी है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ओके, नाउ इसकी वैल्यू हमें पुटअप करनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ V आउटसाइड। ओके, जिससे हमको ध्यान रहेगा हम V आउटसाइड के लिए फाइंड कर रहे हैं। अब इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक आना है हमको? R तक आना है। KQ अपॉन R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R डॉट प्रोडक्ट वेक्टर dr। ओके, नाउ यूनिट वेक्टर R और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर dr का दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए R डॉट वेक्टर dr हो जाएगा dr। क्यों? क्योंकि बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो थीटा हो जाएगा 0, तो cos 0 इक्वल टू 1। ओके, तो V आउट माइनस KQ कांस्टेंट है, K कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट है, 1/R स्क्वायर का इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से R, वेट इन्फिनिटी से R, 1/R स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? dr। ओके, अब 1/R स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/R स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है,
आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेस टू एन का अगर इंटीग्रेशन करना है हमें तो हम क्या करते हैं, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का मतलब होता है आर रेस टू माइनस टू, ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। ओके, तो माइनस टू प्लस वन दैट इज आर रेस टू माइनस वन अपॉन माइनस वन। इसका मतलब क्या हुआ, आर रेस टू माइनस वन का मतलब माइनस के साइन ये बाहर आ गई, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, माइनस 1 अपॉन आर। ओके, सो इधर लिख लेती हूँ मैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं आगे यहाँ पे रब करके इस साइड लिख लेती हूँ। ओके, तो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों ने पॉज करके लिख लिया होगा। यहाँ से आगे जा रहे हैं हम लोग। तो इसका इंटीग्रेशन हो चुका है हमारा माइनस के क्यू एज इट इज माइनस 1 अपॉन आर। कहाँ से, लिमिट क्या है, इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर। ओके, अब वी आउट माइनस माइनस कैंसल, तो के क्यू। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है आर, 1 अपॉन आर माइनस लोअर लिमिट क्या है इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें वी आउटसाइड मिल जाएगा के क्यू अपॉन आर। और अगर हम के की वैल्यू पुटअप करें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो हम बोल सकते हैं कि वी आउट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर के। ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर के। ठीक है, सो आप समझ चुके होंगे आउटसाइड द शेल। पॉज कर लीजिए, ये आगे का भी लिख लीजिए। तो आपका आउटसाइड द शेल का ये कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ द शेल पे क्या पोटेंशियल होगा। सो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम ऑन द सरफेस पे ऑफ द शेल पे जाएंगे, इसको रहने देते हैं, काम आएगा हमारे डायग्राम। Now on the surface of the shell, the surface of shell, okay, बी नंबर। सपोज करो अब ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, सरफेस पे। सरफेस पे है तो सरफेस पे डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है। ओके, तो वी सरफेस का क्या हो जाएगा, वी आउट का हमने फाइंड किया, तो वी आउट का क्या था, के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पे पुट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर इन इक्वेशन, इन वी आउट के क्यू अपॉन आर, और हम बोल सकते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर, सिंपल वी सरफेस का हमें मिल गया। ओके, अब हम देखेंगे इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द शेल। ओके, तो ये लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये कांस्टेंट है क्योंकि के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। ओके, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब इनसाइड द शेल पे चलते हैं हम। इनसाइड द शेल, अब इस पॉइंट को हम लोग इनसाइड ले लेते हैं। ओके, ले लेते हैं इनसाइड, और यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को बोल देते हैं स्मॉल आर। ओके, नाउ तो पोटेंशियल फाइंड करना है इनसाइड। तो अब आपको इस इन्फिनिटी चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आना है, फिर अंदर लेके आना है। तो पहले यहाँ तक लेके आएंगे, तो यहाँ तक के लिए हमें पोटेंशियल पता है, ठीक है, फिर हम इसको अंदर लेके आएंगे। तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। किस में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में। पहले हम लोग, ठीक है, डायरेक्टली अंदर लेके आएंगे तो हमारी जो कैलकुलेशंस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी,
इसलिए हम कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए पहले इन्फिनिटी चार्ज को यहाँ तक जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑन द सरफेस तक, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ तक, तो इन्फिनिटी से हम कैपिटल आर तक लेके आएंगे चार्ज को, तो वेक्टर ई डॉट डी आर, फिर प्लस करेंगे, उसके बाद हम उसका पोटेंशियल प्लस करेंगे जब हम कैपिटल आर से, अब हम कैपिटल आर से अंदर जाएंगे स्मॉल आर तक, ठीक है, माइनस, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाहर भी माइनस आया है तो इसके बाहर भी माइनस आएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्टली लिख लेती हूँ ई डॉट डी आर। ओके, तो यहाँ तक का तो हमें पता है जो क्या है इन्फिनिटी से आर, दैट इज सरफेस के लिए। ओके, तो सरफेस के लिए क्या है के क्यू अपॉन कैपिटल आर। नाउ आर से इन्फिनिटी, आर से इन्फिनिटी, अब आप देख सकते हैं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये वाला जो है ई इनसाइड वाला, ये ई आउटसाइड वाला था, ठीक है, ई इनसाइड क्या है, 0 है, ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने लिमिट लगाई है तो वो अपने आप अंडरस्टूड हो जाएंगे, ठीक है, तो ई इनसाइड वाला ठीक 0 है, तो ये टर्म हो जाएगा 0, क्यों होगा, क्योंकि ई इनसाइड इक्वल टू 0। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा वी इनसाइड के लिए के क्यू अपन आर, जो वी सरफेस के इक्वल ही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अंदर से लेके बाहर तक के सरफेस तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। अगर कोई चार्ज को हम यहाँ पे लेके आए तब भी पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, और सरफेस तक लेके जाएं तब भी पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, क्योंकि अंदर ई की वैल्यू 0 है, तो हमें कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये हो गया। अब हम ड्रॉ करेंगे इसका ग्राफ, ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये सी नंबर था, ठीक है, आप कर लेना। नाउ डी ग्राफ। ओके, तो ग्राफ के लिए पहले हमें क्या, किसके बीच का ग्राफ चाहिए, V, दैट इज पोटेंशियल और डिस्टेंस R के बीच का। अब V आउट क्या था, V आउट था के क्यू अपॉन स्मॉल आर, V इन क्या था, के क्यू कैपिटल आर, और V सरफेस भी सेम। ओके, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डैट इज सेंटर से, यानी अंदर, सर्कल के अंदर से, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा 0, फिर रेडियस बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर उसके सरफेस तक आ जाएगा, डैट इज कैपिटल आर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे R 0, फिर इंक्रीज 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 होके यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर जितना। ओके, डैट इज कैपिटल आर यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्मॉल आर इज़ लेस देन कैपिटल आर और स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन। अगर बाहर का पॉइंट है तो हमारा यहाँ तक का डिस्टेंस होगा स्मॉल आर, जो कैपिटल आर से क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं इनसाइड और सरफेस पे क्या है, पोटेंशियल सेम, डेट इज़ कांस्टेंट होगा कुछ भी। ओके, उसके बाद आउटसाइड जो है वो डिक्रीज हो रहा है 1 अपॉन आर से, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, डेट इज सिंपल, वी आउट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, और V इनसाइड इक्वल टू V सरफेस इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ओके, तो आज हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, इसको भी नोट डाउन कर लो, ग्राफ को भी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।